नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वह किन के लिए बना रहा हूं, ताकि आप यदि उस समूह से नहीं है तो आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप उसे देखना बंद कर देंगे और आपके मुद्दे होंगे तब वो आप उसे गौर से देखेंगे भी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसार भी करना चाहेंगे। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं और इस वजह से वो विभिन्न तरह के फॉर्म भरते हैं, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं वो उनको बनाना पड़ता है। यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब और आय की गणना साल भर पर की जाती है, यानी एक साल में एक बार की जाती है, तो ये जो आय प्रमाण पत्र 6 महीने पर ही छात्रों को बनाने पड़ जाते हैं। उसमें जो रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, चाहे वो EWS हो, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, उनको भी आय प्रमाण पत्र बनाना होता है। उसके बाद OBC हैं, उनको भी आय प्रमाण पत्र बनाना होता है। SC ST को आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना होता है, इसलिए कि वो उनमें क्रीमी लेयर नहीं है। वो SC ST का जो मामला है वो अम्बेडकर साहब उसी समय में कह दिए थे कि हमारा प्रतिनिधित्व का मामला है और इसमें वो आर्थिक मसला नहीं है, हमारी हिस्सेदारी से इसका मसला है। तो SC ST को जरूरत नहीं होता है आय प्रमाण पत्र बनाने का। लेकिन OBC और EWS जो हिंदू सवर्णों का रिजर्वेशन है उनके लिए, तो इन दोनों समूहों के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो तुरंत इनको अब ये 6 महीना तो बनने का, कुछ 6 महीना बीतने में तो समय लगता नहीं है। आप 1 महीना आपको बनाने की प्रक्रिया में लग जाएंगे, ये वो कर्मचारी नहीं मिला तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, CO नहीं मिला। अब इसमें आपको बनाना और तुरंत फिर 6 महीना के बाद फिर बनाना है, फिर बार बार बनाना है। तो जब सरकार का बजट 1 साल का होता है, कोई भी काम 1 साल का होता है, तो मैं आप छात्रों से, हर परिवार में अभ्यर्थीगण हैं, तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं कि इसे एक मुद्दा बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह से पेश करें कि यह बात सरकार तक समझ में आए। और खासकर अभी की जो सरकार है वो सामाजिक न्याय के लिए काम करने का दावा करते हैं और विपक्ष भी मजबूत है। तो जो भी सरकार, पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि सरकार कमज़ोर होना चाहिए और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो अभी लगभग बिहार की ऐसी स्थिति है। तो अभी यदि हम लोग इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन सरकार को निकाल देना है कि जो आय प्रमाण पत्र छात्र लोग बनाते हैं वो साल में एक बार बनाएंगे और जो बनाएंगे वो उनकी वैलिडिटी 1 साल होगी। ये जो 6 महीना का जो वैलिडिटी है, अब आय, सरकार का तर्क है कि आमदनी घटता बढ़ता है, तो आमदनी तो रोज रोज घटता बढ़ता है। किसी दिन 1000 रुपये आमदनी होती है, किसी दिन नहीं होती है। आमदनी तो प्रति माह बदलता है, महीना महीना सैलरी बढ़ता है। अब जो बहुत सारे लोग हैं उनका सीजनली व्यवसाय है, किसी सीजन में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। किसी मौसम में अब किसान है तो उनके फसल आने का समय होता है तो उनकी आमदनी ज़्यादा होती है, जब बुआई का समय रहता है तो आमदनी नहीं होती है। तो ये इस आधार पर कि आमदनी है अनिश्चित है, तो अनिश्चित तो डेली का है तो आप रोज का बनाओ, अनिश्चित है तो आप महीने का बनाओ, सप्ताह का बनाओ, ये तो कोई तुक की बात नहीं है। तो कम से कम हमारी यह मांग है पूरे समुदाय से, समाज से, आप जो छात्र लोग हैं, जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी यह मांग है कि ये जो आय प्रमाण पत्र बनता है इसकी वैधता कम से कम 1 साल होनी ही चाहिए। हम लोग इस मुद्दे पर यही मांग करते हैं कि आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल होनी चाहिए, इसकी गणना साल के आधार पर होनी चाहिए। और आपने इसे ध्यान से सुना समझा, इसके लिए धन्यवाद।